हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोग की बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जानेंगे कि क्लास 12 के यूपी बोर्ड एग्जाम्स में जीव विज्ञान के पेपर कैसे आएंगे। थोड़ा सा उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा अपने पास इस प्रकार के दो जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है बच्चों, एकदम इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सत्र 2023-24 जीव विज्ञान कक्षा 12। देखो बच्चों, थोड़ा सा कुछ चीजें जान लेते हैं। देखो, इसका जो पूर्णांक होगा 70 नंबर का, और आपको टाइमिंग दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है बच्चों, आपको टाइमिंग कितना दिया जाएगा? 3 घंटे 15 मिनट टाइमिंग दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जरा उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको निर्देश लिखा है, जिसमें लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, जिसमें से बच्चों आपको 15 मिनट प्रश्न को पढ़ने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे लिखा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार अपना पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। ठीक है बच्चों, जिसमें से देखो, यदि हम पूरे पेपर्स की बात करें तो पूरे पेपर में आपको एक बहुविकल्पी प्रश्न वाले मिलेंगे और एक अति लघुत्तरी मिलेंगे और दो लघुत्तरी फर्स्ट और लघुत्तरी सेकंड मिलेगा, और लास्ट वाला अपने को मिलेगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे बहुविकल्पी है। क्या है? बहुविकल्पी है। चलिए हम बहुविकल्पी की बात करें तो जैसे यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग को प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जानते भी होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग करता है कि जायांग करता है कि गुरु बीजाणुधानी करता है या परागण करता है? तो कौन करता है बच्चों? तो करता है अपने पास पुमंग करता है। कौन? पुमंग करता है। ठीक है, ये क्या है अपने पास? नर जननांग होता है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से या शुक्राणु के माप से, या चौथा है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4, पिता के लिंग गुणसूत्र से। ठीक है, देखो मैं बता भी दे रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पे होता है? चिकित्सा में, कृषि में, या इन दोनों में, या किसी में नहीं? तो बच्चों इन दोनों में होता है। कहाँ होता है? इन दोनों में होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा अपने पास अति लघुत्तरी प्रश्न। क्या आ जाएगा बच्चों? अति लघुत्तरी प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, जो अति लघुत्तरी प्रश्न रहेगा बच्चों, ये आपको 1 नंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने नंबर में रहेगा? 1 नंबर में। इसमें पहला क्वेश्चन दिया बच्चों, क्लाइनेफिल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग कर भी सकते हैं कि क्लाइनेफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेम इसी तरीके से आपके एग्जाम में पेपर आने वाले हैं। ठीक है, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी भी है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा बच्चों आगे देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न में कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वनामांकित चित्र बनाइए। ठीक है बच्चों, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा क्या है? वर्णन कीजिए। 2 नंबर में है। उसके बाद बच्चों आगे हम बात करें कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से सॉल्व करिएगा, इस बार के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखी निरूपण कीजिए। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड है। ठीक है, इसमें क्या है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह क्यों सही नहीं है। ठीक है, अगला, एक संकर संकर का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट क्वेश्चन से अपने पास डीएनए कुंडलिन की कौन सी विशेषता ने वाटसन और क्रिक की को डीएनए प्रतिकृति में सेमी कंजर्वेटिव रूप को में कल्पित करने में सहयोग किया था। ठीक है, चलिए इसको बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अगला अपने पास क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, उसके बाद अगला है, इसमें जैविक यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन के ने संक्रामक रोग को कैसे नियंत्रित किया, यह हमारे लिए कैसा सहायता है। जैव उर्वरक किस मृदा से किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, ये भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पीसीआर के बारे में पूछा है, प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में पूछा है, और उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में उपयोग पूछा है। पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा है उत्पादन क्या होता है, उत्पादन एवं अपघटन क्या होता है, परजीविता एवं सहभोजिता क्या होती है। उसके बाद यहाँ से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ से टोटल आपको क्या मिल जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के, जिसमें टोटली 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन को करने हैं। जैसे मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए, या इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अथवा करके भी दिया है, अथवा करके चाहे तो आप पुष्पी पाद में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से अनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या जैव विकास किसे कहते हैं इसको लिखिए, या पादपों की जैव विविधता एवं जंतुओं में 72% की अपेक्षा कम बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारना चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे।